नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी है। क्या कहा मैंने? कई जीत बाकी है, कई हार बाकी हैं। अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यहाँ तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जी हाँ साथियों, अभी तो एक पन्ना है, पूरी किताब आगे बाकी है। चलिए आज जो है आपको ट्रिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। ट्रिक्स ये है कि आपको जो पूरी पीरियोडिक टेबल दिखती है जिसमें 118 एलिमेंट दिखते हैं, वो 118 एलिमेंट कौन से पीरियड में बैठे हैं और कौन से ग्रुप में बैठे हैं। कहने का मतलब अगर हिंदी में कहूँ तो ग्रुप मतलब ये समूह है, वर्ग है, और पीरियड इनको कहते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में आपके पास में 7 पीरियड है। कितने हैं? 7 पीरियड है। और 7 पीरियड में ये 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है आपके पास में। कितने? 7। मेरी बात समझे आप? और ग्रुप कितने हैं? 18 ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। क्लियर है? हम इसके बारे में कौन सा कहाँ पर एलिमेंट बैठा हुआ है इसके बारे में चर्चा करने आए हैं। चलिए अभी थोड़ा सा मतलब जनरल इंट्रोडक्शन। ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें इस ग्रुप को फर्स्ट है, सेकंड है, इसको थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, और इसको जीरो ग्रुप कहते हैं। बाकी वापस इसको फर्स्ट भी, सेकंड भी, इसको थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवन्थ भी, और इन तीनों को 8th ग्रुप में रखाया गया है। ये है पीरियोडिक टेबल। अब आपको जो है आपके सामने जो है ट्रिक टू फाइंड ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। कैसे फाइंड करेंगे ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर के लिए, है ना? तो पहला कॉन्सेप्ट, अगर आपको भैया अगर आपको क्या चाहिए, पीरियड नंबर काउंट करना है, किसी का भी पीरियड नंबर देना है कि इसका पीरियड मतलब कौन सा आवर्त है। 7 आवर्त होते हैं, 7 आवर्त है, तो कौन सा पीरियड है इस एलिमेंट का। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जिसका भी आपको आवर्त लिखना है उसका आपको सिर्फ एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखना आता है, फिर उसमें जो है लास्ट वाला जो कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो ही उसका क्या है, पीरियड है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ भैया, ये जो है ये लिखा मैंने सोडियम का, सोडियम 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 और ये 3s1। यहाँ पर ये जो लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन लिखा और लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर यहाँ पर क्या 3 आ रहा है, तो इसका पीरियड कौन सा है? तीसरा पीरियड होगा। तो सोडियम का देखो दिख रहा है तीसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड में आ रहा है। तो किसी भी एलिमेंट को अगर आपको पहचान करनी है कि भैया ये कौन से पीरियड में है, ठीक है, कौन से पीरियड में है या कौन से आवर्त में है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आपको झट से पता चल जाएगा। बस अब और भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, देखिए आप आसानी से। एक हाथ और बता देता हूँ भले मैं आपको, जैसे कि मैंने ये लिखा कार्बन लिखा, चलो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। कार्बन 6 1s2 2s2 और ये 2p2, लास्ट में क्या आ रहा, 2 आ रहा ना, तो कार्बन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? दूसरे पीरियड का एलिमेंट है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बस लास्ट वाली, ठीक है। मैक्सिमम एन वैल्यू, जो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसमें मैक्सिमम एन वैल्यू क्या है? एन मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मैक्सिमम एन वैल्यू है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसमें मैक्सिमम एन वैल्यू, वो ही क्या है, उसका आवर्त नंबर है उस एलिमेंट्स का। क्लियर है? आगे बढ़े। यहाँ से तो आप ये चीज़ तो हो गया आपको क्लियर। अब आपको देखना है कि कौन किस ग्रुप का एलिमेंट्स है, कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है, ठीक है, इसके बारे में जांच करनी है। चलिए जांच कर लेते। अब जो पीरियोडिक टेबल होती है भैया, पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये एलिमेंट जो दिख रहे हैं ना भाई साहब आपको, ये वाले इनको एस ब्लॉक में, ये एस ब्लॉक है, इधर ये पी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक, बीच वाले डी ब्लॉक एलिमेंट है और नीचे वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट है।
अब इसका सिंपल फंडा है कि कौन सा ग्रुप नंबर आपको देखना है। देखिए, अगर एस ब्लॉक के लिए अगर आपको देखना है ग्रुप नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एस। अगर किसी का इनमें लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, NS1 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो ग्रुप नंबर 1, NS2 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो ग्रुप नंबर 2, बस सिंपल बात। NS2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS, NS में कितने इलेक्ट्रॉन है। ओके, इनका अगर देखना है तो इनमें क्या करोगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है जिनका पी मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट इनको किसे कहते हैं, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में इंटर करता है जिन एलिमेंट्स का, उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में इंटर करता है उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ऐसे ही डी और एफ की बात करते हैं अपन। तो यहाँ पर यदि मैं कहूँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अपने को ग्रुप नंबर निकालना है तो कैसे, NS प्लस NP प्लस 10 जोड़ दो, NS प्लस NP प्लस 10 जोड़ दो। जैसे कि यहाँ पर ये जो है कार्बन की बात करें अपन, किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की। चलिए, अगर मैं कार्बन की बात करूँ और कार्बन कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कार्बन 6 C6 1s2 2s2 और 2p2। अपना फार्मूला क्या है, NS है ना, NS कितना है इसका, दो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने, 2 हो गए, प्लस क्या जोड़ना 10, तो मतलब 14वां ग्रुप है, 14 ग्रुप हैं, ठीक है। तो ये वाला 4th है, या इसको 14वां ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है, 14वां ग्रुप भी कह सकते हैं। तो ये इजी वे में अपने को क्या मालूम पड़ गया भैया कि कौन से ग्रुप में बैठा है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब डी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS प्लस N-1D। जो यहाँ पर NS में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए और जो यहाँ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को जोड़ देंगे वो वाला उसका क्या हो जाएगा, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा। समझ में आया। एस ब्लॉक के लिए अगर आपको ग्रुप नंबर निकालना है, इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला एस में एंटर करता है तो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS में एक इलेक्ट्रॉन है, NS1 है तो पहला ग्रुप होगा, NS2 आएगा तो दूसरा ग्रुप आएगा। इनमें पी ब्लॉक में भी कुछ नहीं टेंशन लेना है कि भैया सोचने की जरूरत नहीं कि कौन सा ग्रुप होगा, कुछ नहीं, NS प्लस NP प्लस 10 कर दो, ठीक है। जैसे कार्बन के लिए 2 + 2 + 10 ये 14 ग्रुप, ऐसे इसके लिए कौन सा आ जाएगा, 15वां आ जाएगा, 2 + 3 + 10 15। इसके लिए 2 प्लस क्या आ जाएगा, 2 + 4, ठीक है, 6 और 10 16, तो ये 16वें ग्रुप में आ रहा है, ये 17वें में, ये 18वें ग्रुप में आ रहे हैं। ऐसे बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। और एफ़ के लिए तो बेचारा सीधा साधा काम है। एफ़ में ये वाले एलिमेंट, नीचे वाले लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को क्या कहते हैं अपन, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट में 6th पीरियड और 7th पीरियड में ये वाले लेंथेनाइड 6th पीरियड में आते हैं, मतलब इसके बाद में आने वाले 14 एलिमेंट्स ये है, और इसके बाद में आने वाले एक्टिनियम के बाद में आने वाले 14 एलिमेंट ये रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है ना, ये क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको अपन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इनका सिंपल सादा काम है। और ये इनका ग्रुप की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रुप, सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में, इस तीसरे ग्रुप में, 3rd ग्रुप में। इसे थर्ड बी वाले में सबसे ज़्यादा एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि उसमें भाई साहब ये तो आ रहे हैं, ये भी सारे एलिमेंट इसी ग्रुप में आ रहे हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। आपके सामने एक एग्जाम्पल आया, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई नीट में। पूछ रहे हैं क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं, एन एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 20 विल बी प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। भैया ये कहाँ पर स्थित हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो है इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं। ये भैया ऑप्शन फर्स्ट है आपका 4 है, ऑप्शन सेकंड है इसका 1 है, ऑप्शन 2 जो है इसका 5 है, और ऑप्शन 4 जो है इसका 6 है। अब एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 20 विल बी प्लेस्ड इन विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कौन से पीरियड में है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 20 है। जल्दी से इसका क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो कोई भी एलिमेंट है जिसका 20 है, क्या है एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए, 2 2 4 6 10 18, और ये लिखा मैंने 4s2, ओके, यहाँ 4s2। अब यहाँ पे 4s2 तो लास्ट में अपन जो ये लिख रहे हैं ये 4s2, यहाँ पर जो
मैक्सिमम एन वैल्यू मतलब क्वांटम संख्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी कितनी 4 आ रही है, फोर्थ पीरियड, 4 आ रही तो फोर्थ पीरियड। ओके, तो ये यहाँ पर 20 जिसका एटॉमिक नंबर है ये कैल्शियम आएगा। ठीक है, क्या आएगा, कैल्शियम आएगा। तो इसका क्या लिखेंगे हम, ये वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है। इस टाइप से घुमा घुमा के कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप जो है आसानी से कर सकते हो। देन अगला आपके सामने एग्जाम्पल हाजिर है, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 15 एंड मास नंबर 31 इज प्रेजेंट, कहाँ पर है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 15 है और मास नंबर कितना है 31 है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है पेरियोडिक टेबल में। अब अपने को निकालना है कैसे, कहाँ पर प्रेजेंट है, तो क्या करें भैया, इसका भी अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 हो गया, मतलब ये वाला 3p3 वाला। अब इसमें जो है अपना का जो रूल्स फॉलो करना है, पी ब्लैक एलिमेंट है और अपने को क्या देखना है यहाँ पर 31 इस प्रेजेंट, कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, कौन से पीरियड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए NS + NP + 10, तो NS कितना आ रहा 2 + 3 + 10 है ना, P में कितने 3 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितना हो गया 15। मतलब ये एलिमेंट कहाँ पर 15वें ग्रुप में मौजूद है। ठीक है, कहाँ पर है 15वें ग्रुप में मौजूद है। N इक्वल कितना आ रहा 3 आ रहा, तो N मैक्सिमम कितना आ रहा 3, तो पीरियड कौन सा है, तीसरा है, ये थर्ड पीरियड ये रहा 1 2 3 थर्ड पीरियड। और ये फास्फोरस की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, फास्फोरस की बात चल रही है। फास्फोरस का 15 है और ये कहाँ पर मौजूद है फास्फोरस, यहाँ पर इस ग्रुप की बात करेंगे तो ये 15वां ग्रुप आ गया और इसको 5th ए भी कहते हैं। ओके, और पीरियड कौन सा, थर्ड पीरियड, ग्रुप कौन सा 15 या 5th ए। यहाँ तक भाई साहब क्लियर है बात। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है। चलिए, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2n-1d3 इंडिकेट दैट पार्टिकुलर एलिमेंट्स बिलोंग टू द ग्रुप, कौन से ग्रुप का है ये एलिमेंट्स, बताइए जल्दी से। सिंपल है, यहाँ पर 2 + 3 मतलब काउंट ही तो करना है, ये 2 और ये 3, 2 + 3 मतलब 5 आ रहा है, तो 5th ग्रुप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये 5th ग्रुप का एलिमेंट होगा। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा, वो एलिमेंट्स कौन से ग्रुप के रहेंगे, 5th ग्रुप के, और ये 5th बी, ये वाला ग्रुप, ये वाला 5th बी ग्रुप। ठीक है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला रहेगा NS2n-1d3। ओके, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है कि द एलिमेंट विच बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड 4th बी ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना, कोई एलिमेंट है वो बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से। मेरी बात सुनना, थर्ड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, और कौन सा ग्रुप दे रखा 4th बी, तो थर्ड पीरियड में 4th बी में कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो नो एलिमेंट्स आएगा, क्या आएगा, नो एलिमेंट्स। क्या दे रखा, द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू थर्ड पीरियड, ये वाला थर्ड पीरियड है जिसमें ये एलिमेंट है, कितने 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट थर्ड पीरियड में। ठीक है, 8 एलिमेंट, लेकिन इस वाले यहाँ पर थर्ड पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं है ना, 4th बी में कोई एलिमेंट नहीं है। 4th बी में कहाँ से स्टार्ट होगा, 4th पीरियड से स्टार्ट होगा, है ना। तो थर्ड पीरियड एंड 4th बी ग्रुप, है ना, 4th बी ग्रुप, यहाँ पर कोई एलिमेंट्स नहीं है। ओके, ऐसे ही अगर मैं कहूँ आगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा, कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में, अगर ग्रुप की बात करूं तो सभी जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो थर्ड बी ग्रुप में, कौन से, थर्ड बी ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में। ऐसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे तो थर्ड बी ग्रुप में सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि ये वाले और ये वाले इसी ग्रुप में आ रहे, थर्ड बी ग्रुप में आ रहे टोटल। और पीरियड कौन सा, 6th एंड 7th पीरियड में टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट जो आ रहे हैं कौन से पीरियड में आ रहे हैं, 6th और 7th पीरियड में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि 6 7 के बाद में 8 9 पीरियड है, ऐसा नहीं है। 6th पीरियड में ये हैं एलिमेंट, 7th पीरियड में ये नीचे वाले एलिमेंट, और ग्रुप कौन सा, थर्ड ग्रुप है, ध्यान रखना इनका बस। और 6th पीरियड में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f से चालू होते हैं, है ना,
और ये सिक्स पीरियड और सेवन्थ पीरियड, ठीक है, 5f में इंटर करते हैं इनके सेवन्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन 5f में। यहाँ पर 4f में जो है कहाँ से आज शुरुआत करें, सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक। और इधर की बात करें तो थोरियम 19 से लेकर लॉरेंशियम 103 यहाँ तक है। तो साथियों मैंने सामान्य जो है आपको बस पीरियोडिक टेबल का एनालिसिस कीजिए, देखिए कि कहाँ पर कौन सा क्या बैठा हुआ है, एलिमेंट्स बैठा हुआ है, उसका ग्रुप कौन सा है, मतलब कौन सा समूह है और कौन सा आवर्त है, कौन सा पीरियड है और कौन सा ग्रुप है। कहने का मतलब पीरियड को हिंदी में अपन कहते हैं आवर्त और ग्रुप वर्ग या समूह, ठीक है। तो कितने पीरियड है, 7 पीरियड है इसमें पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप कितने, 18 ग्रुप है। ओके चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।